Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see the solution of chapter number 6, Meri Bimari Shyama ne li. It's a Gadya part and it is written by Harivansh Rai Bachchan. So let's begin with Vibhag 1, Gadya Adharit. So question number 1 is सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. So number 1 is राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा. आंसर इज मधुशाला. नंबर 2, डॉक्टर ने बच्चन जी को डैश की बीमारी बताई. द आंसर इज तपेदिक. नंबर 3, बच्चन जी को डैश से बल मिलता था. सो योर आंसर इज चुनौतियों. नंबर 4, बीमारी में लेखक को डैश चुकाने की चिंता खाए जा रही थी. योर आंसर इज कर्ज. नंबर 5, पैसे नहीं है तो जाओ डैश. आंसर इज़ मरो. नंबर 6, घबराओ नहीं हम डैश बेचकर तुम्हारा इलाज करूँगा. योर आंसर इज़ घर. नाउ लेट्स मूव टू नंबर 2. सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए. नंबर 1, बच्चन जी तेज बुखार में लेखन का अधिक काम करते थे क्योंकि योर आंसर इज़ ऑप्शन क, बुखार के ताप से उनकी अनुभूतियाँ और कल्पनाएं अधिक क्रियाशील बन गई थी. नंबर 2, बच्चन जी को डॉक्टर का नुस्खा मौत का परवाना लगा क्योंकि योर आंसर इज़ ऑप्शन ब, उससे उन्हें अपनी बीमारी की भयंकरता का अनुभव हुआ. नंबर 3, श्यामा ने अनशन व्रत शुरू करने का निश्चय किया क्योंकि योर आंसर इज़ ऑप्शन क, पति को डॉक्टर के पास भेजने का यही अचूक उपाय था. नाउ नंबर 4, बच्चन जी को डॉक्टर मुखर्जी ने अपने स्वास्थ्य परीक्षा इसलिए करवानी पड़ी क्योंकि योर आंसर इज़ ब, श्यामा ने तब तक खाना खाने से इनकार कर दिया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. सो नंबर 1, सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी. योर आंसर इज़ सामान्यतः लेखक को ज़ुकाम, बुखार, खांसी, सिरदर्द आदि बीमारियां रहती थीं. नंबर 2, लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे. योर आंसर इज़ लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं कराते थे क्योंकि वह महंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था. नाउ नंबर 3, श्यामा ने कौन सा ब्रह्मास्त्र छोड़ा. योर आंसर इज़ श्यामा ने यह ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि जब तक बच्चन जी अपनी तबीयत डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तब तक वह खाना नहीं खाएंगी. नंबर 4, डॉक्टर का नुस्खा बच्चन जी को कैसा लगा. योर आंसर इज़ डॉक्टर का नुस्खा बच्चन जी को मौत का परवाना लगा. नंबर 5, बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था. योर आंसर इज़ मुक्ता प्रसाद जी ने बच्चन जी को लुई कोने के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया. नंबर 6, बच्चन जी तपेदिक की बीमारी से कैसे मुक्त हुए. योर आंसर इज़ बच्चन जी लुई कोने के पानी के प्रयोग से तपेदिक की बीमारी से मुक्त हुए. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. सो योर क्वेश्चन नंबर 1 इज़ बीमारी के बारे में बच्चन जी क्या मानते थे. सो योर आंसर इज़ बच्चन जी मानते थे कि बीमारी अमीरों की हरमज़दगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे नहीं लगाना चाहिए. नंबर 2, अपने बुखार के बारे में बच्चन जी ने क्या कहा है. योर आंसर इज़ अपने बुखार के बारे में बच्चन जी ने कहा है कि ऊंचे बुखार में उन्हें काम करने की अधिक प्रेरणा मिलती थी. बुखार की भट्टी में उनके विचारों, भावों और कल्पनाओं को अधिक बल मिलता था. नाउ नंबर 3, किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में क्या लिखा है. सो आंसर इज़ किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी वह बुखार में भी काम करता था. बुखार होने पर उसकी कहानियाँ और भी अच्छी होती थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, श्यामा ने कौन सा ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उसका क्या परिणाम हुआ, अथवा बच्चन जी को डॉक्टर मुखर्जी के पास क्यों जाना पड़ा. सो योर आंसर इज़
अब बीमार बच्चन जी डॉक्टर के पास जाने की बात टाल रहे थे। यह देखकर पत्नी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि जब तक वे डॉक्टर मुखर्जी को नहीं दिखाएंगे तब तक वह खाना नहीं खाएंगी। इससे बाध्य होकर बच्चन जी को डॉक्टर मुखर्जी के पास जाना पड़ा। नाउ नंबर 5, न जाने राम कहाँ लागे माटी। यह उक्ति बच्चन जी ने किस संदर्भ में लिखी है? सो आंसर इज बच्चन जी के पिता ने अपने अंतिम दिनों में शांति से रहने के लिए घर बनवाया था, लेकिन पति पत्नी दोनों की मृत्यु उस घर में न होकर कहीं और जगह हुई। इसी संदर्भ में बच्चन जी ने उपयुक्त उक्ति लिखी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अपनी बीमारी से लड़ने से बच्चन जी को सबसे अधिक बल किससे मिला? योर आंसर इज जब तक बच्चन जी बीमार रहे पत्नी श्यामा ने उनसे अपने किसी दुख की शिकायत नहीं की। बच्चन जी कहते थे कि उनकी बीमारी में सबसे अधिक बल श्यामा के इस आत्मनिग्रह से ही मिला। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे? योर आंसर इज लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर का खर्च निकालने के लिए वे स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन करते थे। आराम करने से वे ये दोनों काम नहीं कर सकते। बिना आमदनी के घर कैसे चलता? छोटे भाई शालिग्राम की आमदनी भी अधिक नहीं थी। महंगी दवाएं भी उनके लिए सिर दर्द थीं। इसलिए मजबूरी में बच्चन जी बीमारी में भी काम करते थे। नाउ नंबर 2, बच्चन जी को मरने से जीना क्यों कठिन लगा? सो आंसर इज क्षय तपेदिक की बीमारी ने बच्चन जी को गहरी चिंता में डाल दिया था। डॉक्टर ने उन्हें दवाओं के सेवन के साथ चिंता मुक्त होकर आराम करने की सलाह दी थी, परंतु आराम करने से घर का खर्च कैसे चलता? महंगी दवाएं कहाँ से आती? सिर पर चढ़े कर्ज की अदायगी कैसे होती? छोटे भाई की अपर्याप्त आमदनी से निर्वाह होने वाले नहीं था। इन सारी चिंताओं के कारण बच्चन जी को मरने की अपेक्षा जीना कठिन लगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा कांपकर तुरंत क्यों संभल गई? सो आंसर इज डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को तपेदिक क्षय की बीमारी बताई थी। पत्नी श्यामा ने सुना तो वे कांप उठीं। उन्होंने पल भर में अनुभव कर लिया कि उनका कांपना बच्चन जी सहन नहीं कर पाएंगे। पति की संवेदनशीलता से वे भली भांति परिचित थीं। वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत नहीं कराना चाहती थी, इसलिए वे तुरंत संभल गईं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए? सो योर आंसर इज बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता खाए जा रही थी। उन्होंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन तभी उन्हें श्यामा का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने श्यामा के लिए तो कुछ किया ही नहीं, उसके लिए कुछ करने लायक उनकी स्थिति ही नहीं थी। अब यदि अपने कर्ज का भार भी उस पर छोड़ जाएं, तो उनके जैसा जघन्य अपराधी कौन होगा? यह सोचकर उन्हें लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। सो योर आंसर इज पत्नी श्यामा के साथ हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा। आय के ठोस से वे वंचित थे। वे स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन करते थे, अपनी किताबों से भी कुछ पैसे मिल जाते थे, फिर भी खर्च पूरा नहीं हो पाता था। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन बहुत कम था। बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई। महंगी दवाएं खरीदना मुश्किल हो गया। पिता ने घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात की। सही समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा की मृत्यु हो गई। इस प्रकार बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता का दारुण रूप इस संस्मरण में व्यक्त हुआ
है. सो दिस वॉज द सोल्यूशन ऑफ विभाग 1 गद्य आधारित. So if you have any doubt, query or suggestion, let me know in the comment section. I will see you in the next video with the second part of this chapter with the Vyakaran Adharit. Till then, bye bye. Take care.